लंबे पैरों वाली मुर्गी। एक गांव में श्याम नाम के आदमी ने एक पोल्ट्री फार्म खोल रखा था। उसके पास कई तरह की मुर्गियां थी। सफ़ेद मुर्गी, सुनहरी मुर्गी, काली मुर्गी और भूरी मुर्गी। वो सभी मुर्गियों का बड़ा ध्यान रखता था और उनके अंडे बेचकर अपना काम चलाता था। सभी मुर्गियां भी उस पोल्ट्री फार्म में बड़े आराम से रहती थी। लेकिन उनमें से छबीली नाम की एक मुर्गी बहुत ही शरारती थी और वो अपने आप को सभी मुर्गियों से सुंदर समझती थी। अरे अरे काली मुर्गी, हटो यहाँ से। तुम यहाँ पता नहीं कहाँ से आ गई। अब सारे दाने तुम खा जाओगी। मुझे पता नहीं कुछ मिलेगा भी कि नहीं। छबीली की ये बात सुनकर सुनहरी मुर्गी ने कहा, अरे तुम कैसे बात कर रही हो? ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। चलो माफी मांगो इससे। माफी और मैं कभी नहीं। ऐसा कहकर छबीली मुर्गी इतराती हुई वहाँ से चली जाती है। एक दिन सुबह जब मुर्गियाँ उठती हैं तो वो देखकर हैरान हो जाती हैं कि लंबे लंबे पैरों वाली मुर्गियाँ कौन है। ये हमारे मालिक कैसी मुर्गियाँ ले आए। अरे अरे सुनो, हमारे मालिक कैसी मुर्गी लाए हैं जिसके पैर बहुत ज्यादा लंबे हैं। बिल्कुल अद्भुत है लगती वो। चलो चलकर देखो। काली मुर्गी की बात सुनकर सुनहरी मुर्गी ने कहा, अरे अरे काली मुर्गी, ये कोई मुर्गी नहीं, ये तो शुतुरमुर्ग है। इनके पैर लंबे होते हैं और स्वभाव में ये बहुत गुस्सैल होते हैं। ध्यान रखना, वहाँ मत जाना। काली मुर्गी और सुनहरी मुर्गी की बात सुनकर छबीली मुर्गी ने कहा, गुस्से वाला आया, बड़ा गुस्से वाला। अभी जाकर देखती हूँ। यहाँ मेरा इलाका है, मुझसे ज्यादा गुस्से वाला कोई नहीं। अभी मजा चखाती हूँ। ऐसा कहते ही छबीली मुर्गी शुतुरमुर्ग के पास जाने लगी। सभी मुर्गियों ने छबीली मुर्गी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन छबीली मुर्गी नहीं मानी। उसने बांस के दो पतले पतले लंबे लंबे डंडे उठाए और अपने पंजों में बांध लिए, जिससे वो ऊंची हो गई। और वो उस बांस के डंडों के सहारे शुतुरमुर्ग के पास गई और शुतुरमुर्ग से बोली, अरे ओ शुतुरमुर्ग, क्या बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर देख रहा है? बड़ी बड़ी टांगे देखो। हम क्या डरते हैं इनसे? अब मेरी टांगों को देखकर हैरान क्यों हो गए? तुमसे लंबी है ना? आई समझ में बात? यहाँ तो सिर्फ मेरी चलेगी, मेरी। लेकिन छबीली मुर्गी ये नहीं जानती थी कि शुतुरमुर्ग बहुत ही गुस्से में था। शुतुरमुर्ग ने अपनी एक टांग छबीली की बांस की टांग पर मारी, जो टांग लगते ही टूट गई और छबीली मुर्गी दूर जा गिरी और जोर जोर से रोने लगी। उसकी हालत देखकर सभी मुर्गियां जोर जोर से हंसने लगी। इसीलिए कहते हैं ना, हम जो हैं हमें अपनी हद में ही रहना चाहिए। मंदिर के सामने बहुत से गरीब लोग रहा करते थे, जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते। उन्हीं में एक लड़का था संतू, जो हमेशा कुछ फूल और पत्ते लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए गुलदस्ता बनाया करता। सभी भक्त उसके गुलदस्ते बड़े चाव से खरीदते और मंदिर में चढ़ाते। एक दिन जब संतू फूल बेच रहा था, फूल ले लो फूल, सुंदर सुंदर फूल, प्रभु के चरणों के लिए फूल ले लो। तभी वहां से एक सेठ गुजरा। अरे वाह, कितना सुंदर गुलदस्ता है, ये सब मुझे दे दो बेटा। सेठ ने सभी गुलदस्ते ले लिए और मंदिर में चढ़ा दिए। पुजारी ने सभी गुलदस्ते मंदिर में मूर्ति के आसपास लगा दिए। सभी लोग देखकर हैरान थे कि मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। सेठ ने संतू से जाते हुए कहा, मैं तुम्हें रोज इतने ही पैसे दिया करूंगा। क्या तुम इन पैसों में रोज मंदिर के भीतर जाकर मंदिर की सजावट करोगे? जी हाँ, जरूर करूंगा। अब हर रोज संतू मंदिर को सेठ जी के आने से पहले बहुत अच्छे से सजा देता। सेठ उसे खूब पैसे देता। एक दिन सेठ ने संतू को कुछ ज्यादा पैसे दिए। सेठ जी, आज ज्यादा पैसे क्यों? आज मेरी बेटी की शादी है, मैं बहुत खुश हूँ, बस इसीलिए। तुम रख लो, और हाँ, शादी में जरूर आना। संतू बड़ा सा गुलदस्ता लेकर शादी में पहुंचा। उसने देखा सेठ तो बहुत परेशान है। क्या हुआ सेठ जी?
अरे बेटा, आज जो कारीगर सजावट के लिए मैंने बुलाए थे वो अभी तक नहीं पहुँचे, और जानते हो बारात आती ही होगी। संतू ने झट से पूरा घर सजा दिया। इतनी सुंदर सजावट की कि आने वाले बाराती सभी देखते रह गए। सभी संतू की तारीफ किए बिना नहीं रह रहे थे। अब एक एक करके सभी बड़े पैसे वाले लोग संतू को जानते थे और उसे अच्छा काम मिला। शादी में आए बहुत से लोगों ने संतू की तारीफ की और उसे खूब काम दिया। देखते ही देखते संतू अपनी मेहनत से करोड़पति बन चुका था और अब गरीबी उसे छू भी नहीं पा रही थी। 3 चालाक बकरियां। सोना, मोना और गोना नाम की 3 बकरियां थीं, जो बबीता के घर में रहा करती थी। बबीता बहुत ही प्यारी लड़की थी, जो अपने माता पिता के साथ गांव में रहा करती थी। रोज शाम को बबीता स्कूल से घर आने के बाद बकरियों को चारा खिलाने के लिए जंगल की तरफ ले जाती। चलो आओ बकरियों, चलो जंगल की तरफ चलते हैं। आज खाने को बहुत कुछ मिलने वाला है। हरी हरी घास, बहुत सारे खीरे, मजा आ जाएगा। तीनों बकरियां बहुत आलसी थीं। तीनों को हर रोज बबीता के साथ जंगल में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन तीनों ने चालाकी करने की सोची। सोना बकरी ने मोना बकरी से कहा, ओ, मेरे तो सर में बहुत दर्द, आंखों से कुछ नजर भी नहीं आ रहा। मैं तो सोचती हूँ बबीता को कह दूंगी, इतनी दोपहरी में मैं नहीं जाने वाली जंगल। वो मेरे लिए आते हुए घास लेती आए, मैं वही खा लूंगी। दूसरी चालाक बकरी मोना ने कहा, मेरे भी पैर में बहुत दर्द है, लगता है आज जंगल जाना मुश्किल होगा। बबीता से बात करके देखती हूँ। तीसरी चालाक बकरी गोना समझ गई कि दोनों चालाक बकरियां आज बहाना बनाकर यहाँ घर में रुकने का इंतजाम कर रही हैं। तीसरी ने भी बहाना मन ही मन सोच लिया और बबीता के आते ही जैसे ही सोना और मोना की रस्सी खोलने के लिए वो हुई, तो सोना और मोना ने अपना अपना बहाना बबीता से कहा। क्या कहा? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, ये बात है। और मोना, ये क्या? तुम्हारे पैर में दर्द है? हाँ हाँ, ठीक है, तुम दोनों के लिए घास मैं घर में ही ले आऊंगी। तुम दोनों घर में ही ठहरना। तीसरी चालाक बकरी ने तुरंत बबीता से कहा, सुनो बबीता, अगर घर से सभी लोग चले जाएंगे तो इनका ख्याल कौन रखेगा? मैं चाहती हूँ इन दोनों का ख्याल रखूं। मुझे ज्यादा भूख नहीं है, थोड़े से खीरे लेती आना। इन दोनों को कोई जरूरत हुई तो मैं यहाँ हूँ, तुम निश्चिंत होकर जाओ। बबीता गोना की बात समझ जाती है और चुपचाप बाकी बकरियों को लेकर जंगल में चली जाती है। बबीता के जाते ही तीनों बकरियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। चालाकी ही सही, धूप में जाने से तो बच गए। हाँ, तुम दोनों की चालाकी तो मैंने देख ही ली और इसीलिए मैंने भी बहाना बना दिया ताकि मुझे भी जाना ना पड़े। पूजा अपने घर की बाहर हमेशा साफ सफाई करती रहती थी। एक दिन वो कुछ बीज लगाती है और उनसे मटर का पौधा निकलता है। पूजा की खिड़की के बिल्कुल पास वो पौधा लग जाता है। पौधे पर छोटी छोटी मटर की फलियां निकलती हैं। उनमें से 4 पहले मटर के दाने बहुत कच्चे होते हैं, जिन्हें पूजा की खिड़की साफ दिखाई देती है। वो रोज पूजा का गाना सुनते हैं और मजा करते हैं। वाह, पूजा कितना अच्छा गाती है ना? हाँ, बहुत सुंदर। सभी को उसका गाना सुनने में बहुत मजा आता है। लेकिन एक मटर की फली का दाना सबसे ज्यादा पूजा को चाहता है। वो हमेशा खिड़की के पास पूजा का इंतजार करता रहता है। कब आएगी पूजा? सारा दिन निकल गया, आज वो नजर ही नहीं आ रही। एक दिन पूजा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मटर की फली का दाना देखता है कि घर में डॉक्टर आ रहे हैं, आसपास के पड़ोसी आ जा रहे हैं। वो 2 महिलाओं की बातें सुन लेता है।
अरे बहन, पूजा की हालत तो सही नहीं लगती। ना जाने क्या हो गया है इसे, बिल्कुल बात नहीं करती, बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं ले रही। डॉक्टर तो कहता है इसकी इच्छा शक्ति पर ही सब निर्भर करता है। ना जाने ये कब ठीक होगी। बेचारी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। मटर का दाना जब ये बात सुनता है तो भगवान की आराधना करने लगता है और पूजा की तंदुरुस्ती की कामना करने लगता है। एक दिन खूब तेज तूफान आता है। अपनी इच्छा शक्ति के कारण वो मटर की फली का दाना सीधा पूजा के कमरे के अंदर जा गिरता है और उससे बातें करने लगता है। पूजा, उठो, तुम्हें क्या हुआ है? यूं क्यों लेटी रहती हो? आखिर बात क्या है? मुझे देखो, मेरी इच्छा शक्ति मुझे तुम्हारे पास तक ले आई और तुम बिस्तर से ही नहीं उठ रही हो। पूरा जीवन तुम्हारे सामने है। उठो पूजा, उठो, तुम्हें उठना ही होगा। पूजा मटर की दाने की आवाज सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वो देखकर हैरान रह जाती है कि मटर का दाना उससे बातें कर रहा है। तुम बात कर सकते हो? ये कैसे हुआ और तुम यहाँ कैसे आए? ये मेरी इच्छा शक्ति है, इसीलिए तुम्हें भी अपनी इच्छा शक्ति को जगाना होगा। हम सब के अंदर वो है, मगर उसे जगाना इंसान के अपने अंदर होता है। कोशिश करो, उठो, जागो, अच्छा खाना खाओ, पानी लगातार पियो। धीरे धीरे तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगी पूजा। धीरे धीरे रोज कहने पर पूजा उसकी बात मान लेती है। मटर की फली के दाने को अपने खिड़की के पास छोड़ देती है। अब तुम यहीं रहो, मैं खाना भी खाती हूँ, समय पर पानी और दवा भी लेती हूँ। उम्मीद तो है धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। क्यों नहीं, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। पहले से तुम बहुत अच्छी हो चुकी हो। धीरे धीरे पूजा तंदुरुस्त हो जाती है। एक दिन बरसात के बाद पूजा का ध्यान अपनी खिड़की पर जाता है। वो देखती है कि मटर का दाना अब फिर से एक पौधा बन चुका है। वो उसे रोज पानी देती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उस मटर के दाने ने ही उसे इच्छा शक्ति हमेशा बनाए रखना सिखा दिया था।